हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज के इस हाई एनर्जी और एग्जाम फोकस्ड मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ये जर्नी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल रूलर को सीधा मॉडर्न सोशल कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट करेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोका द ग्रेट की। लेकिन हम इस सेशन में सिर्फ पास्ट की हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, हम कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे कि कैसे उनकी पॉलिसीज और उनका विजन आज के टाइम में भी बिल्कुल रेलेवेंट है। सो पेन और पेपर लीजिए और गेट रेडी टू टेक नोट्स। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है, हाउ डिड एन एंशिएंट एम्परर इंस्पायर मॉडर्न सोशल एंटरप्रेन्योर्स? ये सुनने में थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगता है ना? एक एंशिएंट टाइम का रूलर और आज के मॉडर्न सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बीच क्या लिंक हो सकता है? वेल, इस इंटरडिसिप्लिनरी लिंक को समझना आपके प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू दोनों ही पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यूपीएससी अक्सर ऐसे ही कनेक्शंस टेस्ट करता है जहां एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीटली मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से लिंक किया जाता है। टू इफेक्टिवली कवर दिस, आज के इस मास्टर क्लास का इंडेक्स देखते हैं। हम फॉलो करेंगे एक हाईली स्ट्रक्चर्ड 3C फ्रेमवर्क, क्रोनोलॉजिकल, कंसेप्चुअल और कंटेम्प्रेरी। नंबर 1, प्री मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। नंबर 2, अशोका एंड द मॉडर्न एम्पायर। नंबर 3, बुद्धिज्म एंड धम्मा पॉलिसी। नंबर 4, मॉडर्न लेगेसी एंड चेंज मेकर्स। और फाइनली नंबर 5, की एग्जाम टेकअवेज। Okay, let's start with our first section, the pre-Mauryan context, जहां हम नंदास और अराइवल ऑफ ग्रीक्स को समझेंगे। मगधा के इस एंशिएंट क्रोनोलॉजी पर आने से पहले उस टाइम के नॉलेज सिस्टम को समझते हैं। एंशिएंट इंडिया में जब रिटन टेक्स्ट बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं थे, तब नॉलेज ट्रांसमिशन कैसे होता था? बेसिकली सूत्रास के थ्रू। ये कंसाइज और केयरफुली क्राफ्टेड फ्रेजेस होते थे जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नॉलेज या इंपॉर्टेंट आइडियाज को एक कैप्सूल फॉर्म में पैक कर देते थे, जिससे उनको इजीली मेमोराइज करना और फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन करना पॉसिबल हो पाता था। अब जरा हिस्टोरिकल पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखते हैं। जब मगधा ईस्टर्न साइड में पावरफुल हो रहा था, तब नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पर एक बड़ा शिफ्ट हो रहा था, द अराइवल ऑफ द ग्रीक्स, स्पेशली अलेक्जेंडर द ग्रेट का इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ना। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो उन एंशिएंट रूट्स का यूज करे थे जो इंडिया को डायरेक्टली मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करते थे। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट था। ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमेशा कनेक्टेड होते हैं। जब अलेक्जेंडर की फोर्सेस इंडिया के बॉर्डर्स पर आईं, तो उनका सामना स्मॉलर किंगडम से हुआ, जैसे कि पौरवास, जिनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप किंग पोरस कर रहे थे। ये नॉर्थ वेस्टर्न ज्योग्राफी एंशिएंट हिस्ट्री में हमेशा से ही एक एक्सट्रीमली वल्नरेबल जोन रही है। मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इस रूट और इन एक्सटर्नल इन्वेजन्स का एक रफ आइडिया हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखिए। टाइमलाइन क्रोनोलॉजी किसी भी हिस्ट्री स्टूडेंट का सबसे बड़ा वेपन होती है। इस कॉज एंड इफेक्ट फ्लो को देखिए। पहले रूल ऑफ द नंदा डायनेस्टी था, जिनकी वेल्थ और मिलिट्री पावर काफी ज्यादा मैसिव थी। उसके बाद होता है ग्रीक इन्वेजन, जहां अलेक्जेंडर और पोरस का एपिक कॉन्फ्रंटेशन हुआ। इस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने एक परफेक्ट बैकग्राउंड सेट किया फॉर द राइज ऑफ मगधा और सब्सिक्वेंट मौर्यन डोमिनेंस के लिए। यही वो एग्जैक्ट स्टेज थी जहां से चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में उनके ग्रैंडसन अशोका द ग्रेट इमर्ज हुए। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, यहां से हम अपने कंसेप्चुअल फेज में एंटर करते हैं, अशोका एंड द मौर्यन एम्पायर। अशोका के टाइम पर मौर्यन एम्पायर का शेयर स्केल और मैग्नीट्यूड लिटरली माइंड ब्लोइंग था। उन्होंने एम्पायर को जियोग्राफिकली ऑलमोस्ट इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक एक्सपैंड कर दिया था। पर ध्यान रखिए, अशोका सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए ही फेमस नहीं है। इनफैक्ट ही इज नोन फॉर प्रोफाउंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोसाइटल शिफ्ट्स। उनका एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने इतने वास्ट और हाईली डाइवर्स एम्पायर को कंप्लीटली यूनिफाई करके रखा। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से ये एक ब्रिलियंट हिस्टोरिकल केस स्टडी है। नाउ ध्यान से सुनिए, ये बुलेट पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के डायरेक्ट मार्कर्स हैं, सो मेंटल नोट्स लीजिए। वास्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अलावा अशोका का सबसे बड़ा मूव था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द धम्मा पॉलिसी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट आती है, द एक्सटेंसिव यूज ऑफ द ब्रह्मी स्क्रिप्ट फॉर हिज रॉक एडिक्ट्स। इन्हीं एडिक्ट्स ने आज हमें उनके रेन के बारे में सबसे रिलायबल हिस्टोरिकल एविडेंस दिया है, और सबसे बड़ा हाईलाइट था उनका फोकस ऑन टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजियस बिलीफ्स। असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली इन्हीं पॉइंट्स से फ्रेम होते हैं। लेट्स डाइव इनटू सेक्शन 3, बुद्धिज्म एंड धम्मा पॉलिसी। ये उनका मेजर कल्चरल और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन फेज था। कलिंगा वॉर के बाद अशोका में जो डीप ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसने पूरे सबकॉन्टिनेंट का कल्चरल लैंडस्केप बदल कर रख दिया। अब इस स्पेसिफिक टर्म को एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ समझिए, धम्मा। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, पर धम्मा कोई आइसोलेटेड धर्म या नया रिलीजन नहीं था।
ये एसेंशियली अशोका का एक कॉम्प्रिहेंसिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉरल फ्रेमवर्क था। इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन टॉलरेंस, एथिकल कंडक्ट और सिस्टेमिक चेंज। इसका कोर पर्पस किसी सेक्टेरियन रिलीजियस बिलीफ को फोर्स करना नहीं, बल्कि सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग एथिकल और मॉरल गवर्नेंस इस्टेब्लिश करना था। जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के लिए ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट गोल्ड है। अशोका के टाइम पर बुद्धिज्म का स्प्रेड कोई रैंडम इवेंट नहीं, बल्कि एक हाईली सिस्टमैटिक प्रोसेस था। स्टेप 1, पेट्रोनेज एंड एनकरेजमेंट बाय एम्परर अशोका। जब स्ट्रॉन्ग स्टेट स्पॉन्सरशिप मिली तो नेचुरली स्टेप 2 में बुद्धिज्म का ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम अ माइनर लोकलाइज्ड ग्रुप टू अ मेजर पैन इंडियन रिलीजन। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। स्टेप 3 देखिए, एक्सपेंशन बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अशोका ने वेल प्लान्ड इंटरनेशनल मिशंस भेजे, जिससे ये मैसेज श्रीलंका और सेंट्रल एशिया तक स्प्रेड हुआ। शिफ्टिंग गियर्स टू सेक्शन 4, मॉडर्न लेगेसी एंड चेंज मेकर्स। अब हम एंशिएंट ईथोस को सीधा आज के कंटेम्प्रेरी रियलिटी से लिंक करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से डायरेक्ट लीप लगाते हैं मॉडर्न टाइम्स में। इस कंपैरिजन को एनर्जेटिकली समझते हैं। एक तरफ है अशोका's लेगेसी, जहां एक एम्परर एक टॉप डाउन सिस्टमिक चेंज लाता है और एक बहुत लार्ज स्केल पर लोगों के थिंकिंग सिस्टम्स को कंप्लीटली बदल देता है। दूसरी तरफ है बिल ड्रेटन्स विजन, जिन्हें मॉडर्न सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का पायनियर माना जाता है। उन्होंने 1980s में बॉम्बे में बैठकर सोशल एंटरप्रेन्योर टर्म कॉइन किया था, एंड ही वॉज टोटली इंस्पायर्ड बाय अशोका स्केल ऑफ इम्पैक्ट। उनका विजन एक बॉटम अप अप्रोच था, जहां आम लोगों को एम्पावर करके उन्हें चेंज मेकर्स बनाया जाए, ताकि वो सोसाइटी के उन बिग सिस्टम्स को रीडिफाइन कर सकें। बिल ड्रेटन का ये थॉट बहुत ही डीप और पावरफुल है। वो कहते हैं, द राइट टू गिव, टू हैव द एबिलिटी टू गिव इज द मोस्ट फंडामेंटल राइट। एवरीबॉडी कैन एंड मस्ट बी अ चेंज मेकर। इस फिलॉसफी ने एक्चुअली 1981 में अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया। आज इनका विजन क्लियर है कि सोसाइटी में सिस्टम लेवल पर बड़ा चेंज लाने के लिए सिर्फ टॉप डाउन गवर्नेंस काफी नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल के पास एक चेंज मेकर बनने का पावर और सबसे इंपॉर्टेंट राइट होना चाहिए। मॉडर्न टाइम्स में अशोका के इस विजन और लेगेसी को एजुकेशन के फील्ड में भी स्ट्रांगली कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, स्पेशली थ्रू मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस लाइक अशोका यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी एक मेजर हब बन चुकी है फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, जहां डाइवर्स फील्ड्स में प्रैक्टिकली अंडरग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है द यंग इंडिया फेलोशिप, जो काफ़ी प्रोमिनेंट है। साथ ही वहाँ डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड है, लाइक द सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी, जो बेसिकली कल के फ्यूचर लीडर्स और चेंज मेकर्स को ग्रूम करने का काम करते हैं। एंड फाइनली सेक्शन 5, की एग्जाम टेकअवेज। ये हमारा हाईली स्ट्रिक्ट रिविजन फोकस्ड सेगमेंट है, सो पे मैक्सिमम अटेंशन हियर। अब सबसे ज़रूरी बात, इस हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी डेटा को एग्जैक्टली एग्जाम्स में कैसे लेवरेज करना है, इस मैपिंग को ध्यान में रखिए। एंशिएंट हिस्ट्री में अलेक्जेंडर्स रूट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट और स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म आपके प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के डायरेक्ट हाई यील्डिंग एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर थीम्स हैं। सोशल जस्टिस सेगमेंट में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और चेंज मेकर्स का कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली जीएस पेपर 2 के आंसर्स में एज ब्रिलियंट मॉडर्न एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एज आपको मिलेगा जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटेग्रिटी में। वहाँ अशोका's धम्मा, उनकी मॉरल गवर्नेंस और टॉलरेंस का मॉडल एक एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की तरह आपके आंसर्स को एनरिच करेगा। चलिए, मेमोरी लॉक करने के लिए लेट्स डू अ रैपिड फायर रिकैप। प्री मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमने रिकॉल किया नंदास और उसके बाद अलेक्जेंडर का ग्रीक इन्वेजन। मॉडर्न टाइमलाइन में देखा कि अशोका के टाइम पर एम्पायर अपने एब्सोल्यूट पीक पर था और इनकी सबसे बड़ी हिस्ट्री हमें रॉक एडिक्ट्स इन ब्राह्मी से मिली। उन्होंने मॉरल गवर्नेंस एस्टैब्लिश करने के लिए धम्मा इंप्लीमेंट किया और स्टेट पेट्रोनेज के थ्रू बुद्धिज्म का इंटरनेशनल स्प्रेड किया। और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कैसे एग्जैक्टली उसी एंशिएंट कॉन्सेप्ट ने बिल ड्रेटन और उनके सोशल एंटरप्रेन्योर्स के नेटवर्क को इंस्पायर किया, अलॉन्ग विद मॉडर्न एजुकेशनल हब्स लाइक अशोका यूनिवर्सिटी। सो एज वी रैप अप टुडेज इनक्रेडिबली डिटेल्ड मास्टर क्लास, मैं आपके सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप सब सिविल सर्विसेज की इंटेंस तैयारी कर रहे हैं, एक दिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोर हिस्सा बनने वाले हैं। तो क्या आप अपने करियर में सिर्फ एक ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के रह जाएंगे, या फिर Are you absolutely ready to be a change maker in the civil services? सिस्टेमिक चेंज लाने की वो मैसिव लेगेसी जिसकी शुरुआत अशोका द ग्रेट ने की थी, आज आपकी अपनी सोच और प्रेपरेशन से आगे बढ़ेगी। Keep learning, keep evolving, and I will see you in the next high impact session.